शीलवान को दिए हुए दान का लाख गुना फल मिलता है। भगवान की भाषा इतनी सेकुलर है, इतनी पंथ निरपेक्ष है। वो ऐसा नहीं कह रहे कि बौद्ध भिक्षुओं को दान देने का फल मिलता है। शीलवान हर समाज, हर बिरादरी, हर देश में होते हैं। शीलवान साधु को दिए दान का भी लाख गुना फल होता है, करोड़ गुना फल होता है वीतरागी को दिए हुए दान का। ये मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध के दक्षिणा विभंग में सुत्त में उनकी वाणी है। कहते हैं कि वीतरागी साधु को दिए हुए दान का भी करोड़ गुना फल मिलता है, लेकिन श्रोतापत्ति के मार्ग पे लगे हुए व्यक्ति को दान देने का भी परिमाप नहीं है। श्रोतापत्ति के मार्ग पे लगे हुए, श्रोतापत्ति का मार्ग समझते हैं? स्रोत माने होता था सोर्स, जैसे नदी का स्रोत होता था पानी बहता है। जैसे जब किसी का चित्त धम्म के स्रोत में उतर जाता है उसको श्रोतापन्न कहते हैं। धम्म के स्रोत में कैसे उतर जाता है? जैसे आप देखते हैं कि हम अपनी बेटी को सुबह सुबह शादी के समय जब विदा कर रहे होते हैं, सब जो अपने बच्चों की शादी कर चुके हैं इस अनुभव से गुजरे होंगे, जो बेटियां हमारी इस अनुभव से गुजरी उनको ज़्यादा समझ में आएगा। हम देखते हैं कि बेटी सुबह से विदा होते समय बड़े ठाके मार कर रोती है, अपने पिता के गले लगती है, माँ के गले लगती है, भाई के गले लगती है, सबके गले लगते हुए रोते रोते भी उसके कदम जो है डोली की तरफ बढ़ते हैं, घर की दहलीज की तरफ वापस नहीं आते हैं, डोली की तरफ बढ़ते रहते हैं। आज की तारीख में कार सजी होती है, पुराने समय में डोली और पीनस हुआ करती थी, पालकी हुआ करती थी। उसके कदम जो है डोली की तरफ बढ़ते रहते हैं, लौट के घर की तरफ नहीं आते। ऐसे हमारे जीवन में घनघोर रोना हो, घनघोर दुख हो, लेकिन चित्त उसका धम्म की तरफ चलता रहे, उसको कहते हैं श्रोतापत्ति फल पाया। जैसे हम गुलाब की पंखुड़ी को बहती हुई नदी की धारा में डाल दें तो धाराएं ऐसे ऐसे लहराती रहती हैं, वो फूल उसके ऊपर लहराता रहता है। अगर उसके साथ कोई अन्यथा घटना ना हो जाए कि कोई थपेड़ा उसको नदी के तट पे फेंक दे, कोई व्यक्ति उसको नाव में बैठा उठा के अपने जूड़े में लगा ले, वो